हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ में लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया था? इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्य नहीं बल्कि 6 राज्य ऐसे थे जिसमें से द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई। अन्य जो विकल्प दिए गए वो सारे आपके सही हैं। 1800 जो 1935 भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें तो इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और बाकी यानी जो विकल्प दिए गए वो सभी आपके सही हैं। इसी के द्वारा जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी और एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। HBI अंगर, इनको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था नंदलाल बोस ने। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता नियुक्त किया गया था। मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। अगर बात करें हिंदी संस्करण के सुलेखन की तो इसमें देखिए संविधान सभा के हिंदी संस्करण के सुलेखन जो है यह वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। और मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह द्वारा नहीं, मूल प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। ठीक, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके चारों ओर धुंधले वलय विद्यमान हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इसके मध्य रेखा अपनी अक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपने प्रदक्षिणा कक्ष में लगातार सूर्य के समान रहता है। इसका जो कौन सा विकल्प सही होगा? अरुण, वरुण, शनि या फिर बृहस्पति? यह जो बात किया जा रहा है अरुण ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों तरह से 1935 की अधिनियम की नकल है? PR देशमुख, आइवर जेनिंग्स, N श्रीनिवासन या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N श्रीनिवासन द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन सी सही है। विंध्याचल पर्वत से निकल करके कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। यह नदियां भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो है पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा गलत। ठीक है, ये भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित नहीं होती हैं, तो सी जो है सही हो जाएगा। प्राथमिक अर्थात पी तरंग जो है इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। प्राथमिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में होकर के गुजर सकती हैं। इन तरंगों का पृथ्वी के आंतरिक भागों से धरातल तक पहुंचने का जो मार्ग है वह अवतल होता है। इन तरंगों की गति सबसे अधिक द्रव में होती है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है गलत है। क्योंकि इनकी गति जो है सबसे अधिक द्रव नहीं बल्कि ठोस में इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। ठोस में जो है इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3। अफ्रीका महाद्वीप की कौन से देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा
का निर्धारण करते हैं? कैसे कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर के साथ लगती है? मिस्र, सूडान, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो मिस्र की सीमा लगती है, सूडान की लगती है, और इसके साथ साथ जिबूती की लगती है और इरिट्रिया की लगती है। इथोपिया की जो सीमा है वह आपके लाल सागर से नहीं लगती है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्स नदी के मुहाने पर इसका अपमान करता है? कार्नवालिस, कर्जन, डलहौजी या फिर वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो कथन है डलहौजी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। यह 1816 में सुगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वारेन हेस्टिंग नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग यह दोनों जो है अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो 1816 का जो सुगौली संधि हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, न कि वारेन हेस्टिंग के समय। शिक्षा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया। सरकार ने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। वुड डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की जाए और 1856 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा जो है गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था, जो कि आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, बड़ौदा रियासत द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, बड़ौदा रियासत द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा। 1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू किया था, ये आपका सही है। दूसरा और चौथा जो है यह गलत है। सरकार ने फरवरी 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो कि गलत है। इसमें सरकार द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक, तो यह गलत हो जाएगा। और बाकी वुड डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की जाए, ये भी आपका सही है। और लोक शिक्षा विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1856 नहीं बल्कि 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। 1879 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। 1882 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है इसका कार्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थापित किया गया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने यह कहा था कि राजनीति की स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? बिना राजनीति की स्वतंत्रता के सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि का बात सोचना भी मूर्खता की चरम सीमा है। यह किसने कहा था? यह जो कथन है वह अरविंद घोष की है, अरविंद घोष की। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गांधी जी के संबंध में सही नहीं है? गांधी जी 1896 ईस्वी में कुरलैंड जहाज से मुंबई से साउथ अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे। गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट नामक एक पुस्तक लिखी थी। ग्रीन पैम्फलेट नामक एक पुस्तक लिखी थी। 1906 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। मनसुख लाल नागर जो है यह इंडियन ओपिनियन पत्र के अवैतनिक संपादक थे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांधी जी द्वारा जो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला गया था यह दैनिक नहीं बल्कि साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, यह जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था जो 1906 में निकाला गया था। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसमें यह सिद्धांत सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही है
आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन नारे की सही व्याख्या नहीं करता है। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया था। इसका वजह यह था कि यह लोग जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और इनके द्वारा यह उसमें मांग की गई थी कि भारत का जो विभाजन है भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में किया जाए, ठीक है, जिसको जो है न माने जाने के कारण जो है मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया था। और इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी। ये भी आपका सही है कि अगस्त प्रस्ताव में एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी। अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा अर्थात कांग्रेस का जो निचला सदन है इसको भंग नहीं कर सकता है। प्रतिनिधि सभा जो कांग्रेस है इसको भंग नहीं कर सकता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके जो सचिव हैं वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा जो है यह कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है। तो बी सही हो जाएगा, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट सब क्लॉज क के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचार के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है? किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रोमेश थापर केस 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें भाग 10 में जो है इसमें प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति और जो जनजातीय क्षेत्र है उसका उल्लेख किया गया है। भाग 11 इसमें संघ राज्यों के बीच जो संबंध है इसका उल्लेख किया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद जो है इनका उल्लेख है। और भाग 13 यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन 2 3 1 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। समय समय पर चुनाव सुधार तथा चुनाव में खर्च से संबंधित अनेक समितियां गठित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गैर सरकारी थी ये आपको बताना है। दिनेश गोस्वामी, जीएस वर्मा, इंद्रजीत गुप्ता या फिर ताराकुंडे? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ताराकुंडे समिति जो है यह एक गैर सरकारी समिति थी और इसका जो गठन किया गया था ताराकुंडे समिति का, इसका जो गठन है वो हुआ था आपका 1974 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति इसके गठन की अगर हम बात करें इसका गठन किया गया था 1990 ईस्वी में और यह चुनाव सुधार से संबंधित थी। जीएस वर्मा समिति का गठन जो है जीएस वर्मा समिति इसका जो गठन किया गया था 2013 में किया गया था। 2013 में जीएस वर्मा समिति का गठन किया गया था जो आपराधिक कानूनों में संशोधन करने से संबंधित थी। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था 1998 में और यह भी जो है चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति थी जो चुनाव में जो सरकार द्वारा खर्च किए जाते थे पैसे उस पर सुझाव देने के लिए गठन किया गया था। तो जो प्राइवेट समिति थी या कह सकते हैं कि गैर सरकारी समिति वह ताराकुंडे समिति थी जिसका गठन जो है किया गया था। इसका जो गठन है मुख्य रूप से 1974 ईस्वी में किया गया था और जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका गठन कराया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 106 सब क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि कोई भी संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 105 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया था कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है आपके गलत हैं। अनुच्छेद 106 सब क्लॉज 2 में कहा गया था कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया था और 105 सब क्लॉज फर्स्ट में इनके जो है संदर्भ में यह कहा गया था किसी भी न्यायालय में अपनी कार्रवाई अपनी जवाबदेही के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती है जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और आपके जो गृह मंत्री हैं यह शामिल होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों को जब दुराचार या क्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चौथा जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यह जिनके वेतन और भत्ते जो हैं लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं बल्कि अध्यक्ष के समान होते हैं, अध्यक्ष के। ठीक है, तो चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, कोर्ट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना था।
ठीक है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना था कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है वो गलत है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जिसमें नागरिकता संशोधन नियम 2024 के द्वारा क्रियान्वित किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही अधिनियमित हो गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता देता है। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के जो स्वायत्त आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होता है, जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। यह अधिनियम उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहां इनर लाइन परमिट है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या कहा है कि 6ठी अनुसूची में जो राज्य हैं उनके स्वायत्त जिला परिषद पर यह लागू नहीं है। और 6ठी अनुसूची में राज्य कौन कौन शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं क्वेश्चन को एग्जाम में जो है हमारी जो एक क्यूरियसी उसे क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो यह जो है ध्यान देने की बात है। ठीक, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम से परीक्षण किया गया। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। अग्नि 5 हथियार प्रणाली में स्वदेशी एवियोनिक्स प्रणाली का प्रदर्शन और प्रबंधन शामिल किया गया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यह ले जाने की क्षमता नहीं बल्कि एक ही समय में कई स्थानों पर परमाणु बम या जो भी यह ले जाते हैं आयुध उनको गिराने की क्षमता होती है। ठीक है, न कि ले जाने की। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 इसके संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। इस संशोधन में यह प्रावधान है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अनुसार बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वह है जो मृदा और भराव क्षेत्र जैसे विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बिना कोई माइक्रोप्लास्टिक छोड़े पूर्ण रूप से नष्ट होने की क्षमता रखते हैं। इस संशोधन के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक से तात्पर्य जल में अविलीय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसका आयाम 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच होता है। 1 माइक्रोन से 500 माइक्रोन के बीच होता है। इस संशोधन नियम के अनुसार डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के लिए उन्हें बायोडिग्रेडेबल के रूप में लेबल करना अधिक कठिन हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इनका जो आयाम होता है 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच होता है, न कि 500। तो सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इस संबंध में कौन सा विकल्प सही है। इस अलायंस के लिए 2023-24 से 27-28 अर्थात 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एक मुफ्त बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्यालय भारत में होगा और यह 8 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें 8 नहीं बल्कि 7 बिग कैट या कह सकते हैं कि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति हैं जिनके संरक्षण की बात की गई है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता शामिल है। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। शैवालों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शैवाल एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में आते हैं। शैवाल पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित और भ्रूण रहित होते हैं। ऊडोगोनियम एक ऐसा शैवाल है जो अधिपादप अर्थात एपीफाइट के रूप में दूसरे पौधों पर उगता है। प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर उगता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन सी सही है। 2, 3, 4 सही, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यह जो सवाल है वह एम्ब्रियोफाइटा वर्ग के अंतर्गत नहीं बल्कि यह जो है थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा सही। मानव अस्थियों का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन से और 62% भाग अकार्बनिक लवणों का बना होता है। कंकाल उत्तकों में उपास्थि अर्थात कार्टिलेज अन्य संयोजी उत्तकों के समान भ्रूण की मेजोडर्म से उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प सही है।
इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। अभी हाल ही में हांगकांग तथा सिंगापुर ने भारत के 2 मसाले ग्रुप एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध मसाले में किसकी मिलावट के कारण लगाया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन ऑक्साइड के कारण जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह कैंसर के लिए उत्तरदायी है, जिस कारण जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मच्छरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छर की एंडीज एल्बोपिक्टस प्रजाति जो है यह पित्त ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया रोगों का वाहक होती है। मच्छर की जो क्यूलेक्स प्रजाति है वह लुई एंसेफेलाइटिस और जापानी एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का वाहक होता है। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए जो क्यूलेक्स मच्छर है वो जापानी एंसेफेलाइटिस का वाहक तो है, लेकिन लुई एंसेफेलाइटिस का नहीं। लुई एंसेफेलाइटिस जो है यह एक वायरल डिजीज है, यह एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वायु की उपस्थिति में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु पृथ्वी पर बाद में पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव और श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और यही वजह है कि हवा की मौजूदगी में जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो भारी वस्तुओं की तुलना में थोड़ी लेट में नीचे आती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेंडुलम घड़ी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का जो आवर्तकाल तथा आवर्त पथ और आवर्तकाल दोनों जो है ये घट जाता है। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर के गुजर सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, आपका गलत है। अगर जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल जो है कम नहीं बल्कि तेज होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पल्लव वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव वंश का जो संस्थापक वह सिंह वर्मा नामक शासक को माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था। विष्णु गोप पहले पल्लव शासक है जिनका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेनलेस स्टील में लोहे, निकिल, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। कांसा, शीशा तथा टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत है। कांसा जो है वह टीन और तांबा के मिश्रण से बनाया जाता है, केटीटी याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेनसांग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि की उपमा दी गई थी। जिस समय वह कश्मीर पहुंचा वहां का शासक कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन था। इसकी यात्रा विवरण सियूकी में 138 देशों का वर्णन मिलता है। वेनसांग के विवरण के अनुसार भारत में विधवा विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत और वासुदेव को देव देवस के नाम से संबोधित करता है। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य दम अर्थात आत्मनिग्रह, त्याग और अप्रमदा अर्थात सतर्कता का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। मुंसरिफ या मुमालिक महालेखाकार जो है या प्रांतों व अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। मुस्तैफी या मुमालिक महालेखा परीक्षक राज्य की आय की जांच करता था।
मुनसरिफ मुमालिक और मुस्तैफी मुमालिक, इसको दीवाने बिजारत के अंतर्गत पृथक पृथक अर्थात अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे जाने का कार्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत की प्रत्यक्ष आय से संबंधित एक विभाग दीवाने इमलाक की स्थापना की थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है उत्तरदायित्व जो सौंपा गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा सौंपा गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मुगल बादशाह अकबर के संदर्भ में जो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, इसको चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप में परिवर्तित कर लागू किया। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना, राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना, एक विशेष वर्ग की राज्य प्रशासन में सम्मिलित करना और उन्हें राज्य का एक अंग बनाना, राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा को स्थापित करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है वह अकबर के मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही है। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वह मलिक मिर्जा गयास था। इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 13 अन्य सदस्यों को दफनाया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत। इस मकबरे में हुमायूं के बाद मुगल वंश के 13 नहीं बल्कि 11 अन्य सदस्यों को दफनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के संबंध में कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स की जो गणना है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किया जाता है, UNSDNS द्वारा जो है SN द्वारा जो है किया जाता है। ठीक, और इस सूचकांक में फिनलैंड पहले नंबर पे है, आइसलैंड दूसरे नंबर पे। इस सूचकांक में भारत 126वें नंबर पे है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व का सबसे नाखुश अर्थात यह कह सकते हैं कि सबसे निचले पायदान पर है। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। फिनलैंड इसमें पहले नंबर पे है, आइसलैंड दूसरे नहीं बल्कि आइसलैंड तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है डेनमार्क है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? हाल ही में जो मजदूरी दर में परिवर्तन किया गया तो इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मनरेगा कार्यक्रम 2006 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलती है। मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें सबसे अधिक मजदूरी जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि गलत है। सबसे अधिक मजदूरी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो मजदूरी है वो हरियाणा में है, हरियाणा राज्य में है। ठीक है, हरियाणा में जो है 374 रुपये प्रतिदिन है। ठीक, तो तीसरा जो है गलत जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप परतदार चट्टानों के रूप में इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसकी शुरुआत जो है 13 मार्च 2024 को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। PM सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीसरा सही नहीं है। इसके लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह 10 लाख नहीं बल्कि 15 लाख है। कितने है? 15 लाख। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है। 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश जारी करके इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सेबी अधिनियम जो पारित किया गया था 1994 नहीं बल्कि 1992 ईस्वी में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो और दूसरा जो है वो गलत है। अंतरिम बजट 24-25 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अंतरिम बजट का इसका जो कार्य है 27.66 लाख करोड़ रुपए है। इस बजट के कुल व्यय में लगभग
76.69 हिस्सा राजस्व खाते पे और आता है, बाकी जो व्यय है वह पूंजी खाते के अंतर्गत आता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजस्व घाटा 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है और 24-25 में राजकोषीय घाटा 5.01% रहने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें राजस्व घाटा जो है 2.5% नहीं बल्कि 2% रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 4,867 करोड़, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 और सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो धन का आवंटन किया गया है वह 2441 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत। क्यों? क्योंकि रॉक फॉस्फेट और जिप्सम दोनों उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है, गुजरात नहीं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ शिखर दिए गए अवस्थिति। सैंडल पीक, यह जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट मध्य अंडमान में, माउंट कोयोब या दक्षिणी अंडमान में और माउंट थुलियार ग्रेट निकोबार में। कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है माउंट हैरियट, यह जो है मध्य अंडमान नहीं बल्कि यह भी कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउंट हैरियट, यह भी जो है आपके दक्षिणी अंडमान में है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है वो 4 देशों चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला है। पासीघाट के निकट जो है यह 2 सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से मिलती हैं। धनसिरी और कामरी नदियाँ ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से मिलती हैं। भारत में प्रविष्ट होने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्ष संधि वलय या नमन है। कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा जो है क्या है? गलत है। पासीघाट के निकट इसकी जो 2 सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित, यह इसके बाएं किनारे नहीं बल्कि दाएं किनारे से मिलती हैं, दाएं किनारे से। और धनसिरी कामरी नदियां जो है जो ब्रह्मपुत्र में दाईं ओर से नहीं बल्कि बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, बाईं ओर से मिलती हैं। तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला चौथा सही है। निम्न में से कौन सा यंत्र दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है? ईपेज, इनोज, ई कार्बोरेटर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनोज। ऑप्शन बी। निम्न में से उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर में है। कोलंबिया नदी, सैक्रामेंटो नदी, सेन जोक्विन नदी या फिर कोलोराडो नदी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3। 1, 2, 3 कोलंबिया, स्क्रामेंटो और सेन जोक्विन, इन सभी का मुहाना जो है प्रशांत महासागर में है। जबकि कोलोराडो नदी जो है इसका जो मुहाना है यह प्रशांत महासागर में नहीं है। इसका मुहाना कहाँ पे है? कोलोराडो नदी का जो मुहाना है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो चौथा गलत हो जाएगा। सही आंसर 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है वह जॉन मार्शल को नहीं माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, जो 1814 से लेकर के 1893 ईस्वी तक भारत में रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किस एक नौपाषाणिक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगनकल्लू। और यह कहाँ पे? यह जो है आपके कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के मैसूर जिले में यह स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इंद्र के बाद मंत्रों का सबसे अधिक जो उपयोग है या सबसे अधिक जो मंत्र समर्पित है वो अग्नि को। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सबसे अधिक मंत्र जो है इंद्र को और सेकेंड नंबर पे अग्नि आते हैं। अग्नि जो है इनको देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, या कह सकते हैं कि यह मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। और जो अग्नि जो कह सकते हैं प्रार्थना की जो शुरुआत है वो अग्नि के मंत्रों के उच्चारण से ही होती थी। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख मिलता है, इसमें से कौन एक शामिल नहीं है? युक्ता, अग्रहारिक, प्रादेशिक या फिर राजयुग। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें अग्रहारिक का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अग्रहारिक जो है एक प्रकार की अग्रहारिक भूमि होती थी। ठीक है, बाकी युक्ता जो जिले के अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य राजस्व वसूल करना, राजयुग या राजस्व विभाग के साथ ही न्यायिक कार्यों की देखरेख करता था, प्रादेशिक जो था यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण इसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो आपके सही हो जाएंगे, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? कालीघाट, पहाड़ी, कांगड़ा या फिर राजस्थानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कालीघाट पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, बाकी पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा इन पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था? देखिए जो कर्नाटक युद्ध हुआ है वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और टोटल जो है 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल कर्नाटक जो 1746 से 48 के बीच में हुआ था और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो सी जो है सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने 1884 ईस्वी में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? रिपन द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। ठीक, और इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? जैसे जो उस समय के भारतीय न्यायाधीश थे उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह भारतीयों के साथ साथ जो अंग्रेजी नागरिक हैं या ब्रिटिश नागरिक हैं उनके मामलों की भी सुनवाई उनके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जिसका उस समय जो भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहे थे उनके द्वारा बहुत ही व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था, जिसके बाद सरकार को यह बिल जो है वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देवबंद आंदोलन यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु से, तारकेश्वर आंदोलन बंगाल से और मानव धर्म सभा राजस्थान नहीं है। मानव धर्म सभा किससे है? मानव धर्म सभा की अगर हम बात करें इसका जो संबंध है गुजरात से, गुजरात के सूरत से, गुजरात के सूरत से। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, नासिक 1950 पुरुषोत्तम दास, मद्रास 1927 M.A. अंसारी और कानपुर 1925 महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी नहीं बल्कि सरोजनी नायडू द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक क्या है? माइक बाघों की अवैध हत्या रोकने की निगरानी करने की एक संस्था है। यह एक स्टिंग वाले गैंडे की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, नीलगिरी तार की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, हाथियों की हत्या का निगरानी कार्यक्रम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह हाथियों की अवैध हत्या को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। 2003 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय हैं? राज्यसभा के उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते, भारत के महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, न्यायालय के पेंशन। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक, भारत का महान्यायवादी के वेतन एवं भत्ते का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो 4 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अफजल खां से संघर्ष, पुरंदर के किला विजय, सूरत की प्रथम लूट, कोंकण विजय। इन्हें जो है कूट के हिसाब से सही रूप से आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अफजल खां से संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था 1659 में। पुरंदर विजय जो किया गया था शिवाजी द्वारा, पुरंदर विजय हुआ था 1654 में पुरंदर विजय किया था इन्होंने। सूरत की प्रथम लूट की गई थी इनके द्वारा जो है 1664 में। और कोंकण विजय जो किया गया था यह किया गया था आपके 1657 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ राजवंश दिए गए और उसका संस्थापक।
आराविडु वंश का संस्थापक कौन था? आराविडु वंश का संस्थापक था तिरुमल। उत्पल वंश का संस्थापक जो है वो अवंती वर्मन था। कारकोट वंश का जो संस्थापक है वह था आपका दुर्लभ वर्तन। और सातवाहन वंश का सिमुक था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2413 ऑप्शन बी 2413। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारक दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? कुछ निवारक लोक शिकायत निवारक प्राधिकरण दिए गए और ओम्बुड्समैन यह कॉन्सेप्ट जो है या इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वीडन में की गई थी। और प्रोक्यूरेटर प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले पोलैंड में। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले यूनान में की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। किन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीना, ओबे, कोलिमा और एनेसी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको लगाना है। पश्चिम से पूर्व क्रम में इन नदियों को लगाना है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले जो है आ जाएगी आपकी ओम्ब या पहले नंबर पे। ठीक, उसके बाद है एनेसी नदी। एनेसी जो है दूसरे नंबर पे है। इसके बाद है जो है आपकी लीना तीसरे नंबर पे और कोलिमा जो है चौथे नंबर पे है। तो सही आंसर हो जाएगा 2413 2413 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू काठमांडू जो है इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुछ देश दिए गए हैं, इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में इन देशों को लगाना है। देखिए इनकी अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले आ जाएगा कुवैत। कुवैत आ जाएगा सबसे उत्तर में। कुवैत के बाद जो है बहरीन दूसरे नंबर पे आ जाएगा। बहरीन दूसरे नंबर पे। उसके बाद है आपका कतर तीसरे नंबर पे। ओमान जो है या चौथे नंबर पे। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 314 तो ऑप्शन सी 314 तो ऑप्शन सी हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। भेदिया कारोबार क्या है? भेदिया कारोबार या किससे संबंधित है? भेदिया कारोबार की अगर बात करें प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री करना भेदिया कारोबार। मतलब किसी जो है अनैतिक सोर्स द्वारा किसी कंपनी के शेयर के बारे में पता चल गया हो कि इस कंपनी का शेयर गिरने वाला है या फिर से इसके शेयर में उछाल आने वाला है। ठीक है, कंपनी जो है दिवालिया होने वाला है, उनको पहले से जानकारी हो जाता है। और यही जो है वजह होता है कि इसका फ़ायदा उठा करके वो शेयर बाज़ार में या तो बहुत अधिक बल्क में शेयर खरीद लेते हैं या बल्क में शेयर जो है बेचते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी सिलसिले के संत बहुत आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे? कादरी संप्रदाय, सत्तारी सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय या फिर सुहरावर्दी संप्रदाय? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी सुहरावर्दी संप्रदाय। यह मुख्य रूप से राजनीति संपर्क से अपने आप को बहुत ही आरामदायक जिंदगी जो है व्यतीत करते थे। ठीक है, राजे रजवाड़ों से इनका जो संबंध है बादशाहों से वो ज़्यादा था और यह जो है इसी उद्देश्य से कार्य करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 1998 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। एफ.डब्ल्यू. टेलर को। अजमेर के शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? इनके द्वारा 1722 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना की गई और इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाओं की स्थापना करवाई थी। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम से सरड़ियों का एक सेट तैयार करवाया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिली। इन्हें सवाई की पदवी जो है मुगल बादशाह जहांगीर शाह ने दी थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन्हें जो सवाई की पदवी है वह जहांगीर शाह नहीं बल्कि फर्रुख सियर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? फर्रुख सियर द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हैं। इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। यह उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की जो श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में फैली, यह गलत है।
इनके अगर हम फैलाव की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका मिलान देख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, पारिस्थितिकी जो है यह है पारिस्थितिकी वाले से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा यह जो है सबसे छोटा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि डिब्रू साइखोवा है कहाँ पे, किस राज्य में है, तो ये भी तरह याद रखिएगा, यह असम में स्थित है, असम में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिमी घाट विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंध प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण संहित लहर की स्थिति उत्पन्न होती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवन उत्तर भारत में शीतलहर लाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प जो है वो सही है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन और जल का अपचयन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो है क्या होता है? इसका होता है अपचयन, इसका अपचयन होता है। और बात करें अगर जल की, इसका जो होता है वह उपचयन होता है, उपचयन होता है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। कोलोराडो पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह रॉकी पर्वत एवं सियरा नेवादा के मध्य में है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्न में से किस शहर को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है, जो आपकी डेनमार्क की राजधानी है, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओकोवा नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का पात्रे संश्लेषण तथा कार्नबर्ग ने आरएनए का पात्रे संश्लेषण किया था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प जो है वो आपके गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ओकोवा द्वारा जो है आरएनए के पात्र का संश्लेषण किया गया था और कार्नबर्ग द्वारा डीएनए के पात्र का संश्लेषण किया गया था। दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। और हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह 1969 नहीं बल्कि 1968 में प्राप्त हुआ था। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी या फिर एथलीट फूट? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? एथलीट फूट की अगर हम बात करें तो यह कवक जनित बीमारी है जो कि ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। अन्य विकल्प जो है आपके सही है, ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, जिसमें से मलेरिया अगर बात करें, मलेरिया, कालाजार, पायरिया, जिसमें मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा फैलता है, कालाजार लिस्मैनिया द्वारा, और सोने की जो बीमारी है या निद्रा रोग जिसे कहा जाता है, यह ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम्स नहीं होता है, फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वसा का पायसीकरण करता है ताकि स्टीएप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? कुछ शाखाएं दी गई और अध्ययन दिया गया, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। बायोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। कॉन्डोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा विकल्प गलत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कॉन्डोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि गलत है। कॉन्डोलॉजी के अंतर्गत जो है उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जबकि अस्थियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। कोटाई कनाल सौर वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस सौर वेधशाला का जो स्वामित्व है और संचालन भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। यह पालनी पहाड़ी के दक्षिण सिरे पर स्थित है। इसकी स्थापना सौर गतिविधियों और मानसून के बीच संबंध को समझने की आवश्यकता से प्रेरित है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसकी जो स्थापना है वह 1920 नहीं, बल्कि इसकी जो स्थापना है 1899 में किया गया था, 1899 में। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब हो जाता है। सेब का छिलका उसका सुरक्षा आवरण होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं सेब के भीतर प्रवेश करने से रोकता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है। दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करके भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभावित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पारा का जो हिमांक है अल्कोहल से निम्न होता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही, दूसरा गलत है। पारा का जो हिमांक है अल्कोहल से न्यूनतम नहीं, बल्कि अल्कोहल का जो हिमांक है वह पारा से न्यूनतम या कह सकते हैं कि कम होता है। ठीक है, और यही वजह है कि ठंडे देशों में पारा की तुलना में अल्कोहल को वरीयता दी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। सूची फर्स्ट कुछ उपकरण दिए गए हैं और उसके मापक की जो है राशि दी गई है, उससे जो है आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें एमीटर से जो है धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो है इससे मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है और बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। सही आंसर जो है 4 3 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 3 1 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ने नहीं, बल्कि मूल्य ह्रास को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही है, ये गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोषकीय अर्थात सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण पर प्रबंधन करना। UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन के लिए 15 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसके द्वारा जो लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है या जो लक्ष्यों को शामिल किया गया है उनकी संख्या जो है 12 है। 12 है, न कि 15। ठीक, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ संस्थान दिए और उसका स्थापना वर्ष दिया गया, आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका स्थापना 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA का स्थापना 1960 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFCA का स्थापना 1965 में। और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA, इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MIGA। इसका जो स्थापना किया गया था 1978 नहीं, बल्कि 1988 में किया गया था। तो डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव के जनघनत्व की अगर हम बात करें, इसका जो जनघनत्व है वो 1746 है, 1746। बांग्लादेश का जो जनघनत्व है यह जो है 1315 है, 1315। पाकिस्तान का जनघनत्व है 306 और श्रीलंका का जो जनघनत्व है वो 348 है। ऑप्शन ए हो जाएगा मालदीव। निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक है? वर्तमान समय में यदि लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है पहले नंबर पे है, चाइना जो है दूसरे नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे और भारत की बात करें, भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की जो हिस्सेदारी है 22 देश में बढ़ करके 25.6% हो गई है। कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र में 12.22 प्रतिशत जो रोजगार है यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाताओं में से एक है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रदाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक को अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलाटोनिन, जो जैसे ही अंधेरा होता है वह रिलीज होने लगता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो है रात में सोने के समय लाइट को ऑफ करके सोना चाहिए, क्योंकि उस समय मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण जो है इसका प्रतिशत कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो नगरीकरण है वह 3.29% है, 3.29%। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ रोग दिए गए हैं और कारक दिया गया है, उससे आपको सुमित करना है। आर्थराइटिस यह जो है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया जो है यह एक विषाणु से जो कुत्ते के काटने से होता है। पीला बुखार यह होता है एंडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। सही आंसर आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहू बेगम का मकबरा यह फैजाबाद में है। सबरी प्रपात है चित्रकूट में। लखनौती किला है मुजफ्फरनगर में। उर्मिल डैम है महोबा में। कौन सा विकल्प जो है वह गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनौती किला या मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि कहाँ पे है, यह जो है आपके सहारनपुर में है, सहारनपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित पाचक रसों में से कौन एक अम्लीय होता है? आंतरिक रस, पित्त रस, जठर या फिर अग्नाशय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जठर रस जो है यह क्या होता है, यह अम्लीय होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजराहट यह जो है सोनभद्र जिले में स्थित है। शंकरगढ़ है प्रयागराज में। सोनराई है ललितपुर में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण होता है, बीएमडी परीक्षण। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? 154, 162, 164 या फिर 165? इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 164 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, कह सकते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ऑप्शन सी। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान की शाखा जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करती है उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक बना रहता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से? भारत छोड़ो, आज़ाद हिंद फौज, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में जो है आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था जो भूमिगत कार्रवाई करती थी, मतलब भूमिगत रह करके जो आपके कह सकते हैं कि आंदोलन है इसको नेतृत्व प्रदान करती थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, ऋण से संबंधित उपबंध, जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध या फिर संचित निधि से संबंधित उपबंध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध को इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया था? गॉर्डन जॉनसन, डेविड आर्नोल्ड, एफ.जी. हचिंस या फिर पीटर रॉब? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एच.जी. हचिंस द्वारा, एच.जी. हचिंस। ऑप्शन सी इसका सही है। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन कहाँ पे है?
कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारागंडा बेसिन जो है यह आपकी कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान। कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से और निचले ग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और काट दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। जनगणना 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात 912 है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में 912 नहीं बल्कि 902 है, 902। भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में लगाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में इनको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा भिलाई, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आ जाएगा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुस्तक पत्रिकाएं दी गई हैं और उसका लेखक या प्रकाशक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित करता है? राष्ट्रीय महिला कोष, इंदिरा महिला योजना, महिला समाख्या कार्यक्रम या फिर महिला समृद्धि योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला समाख्या कार्यक्रम, ऑप्शन सी। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प जो है वो सही है। हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया था? हवाला लेन देन जो है यह भारत में इसे बंद किया गया था फेमा एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वारीय बल, पृथ्वी के घूर्णन से, गुरुत्वाकर्षण से या पृथ्वी के परिक्रमण से। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नींबू परिवार के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? विषुवत क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर अल्पाद्र क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से जो रसदार फलों की कृषि है वो व्यापक स्तर पर की जाती है और यहाँ की जो जलवायु है ऐसी कृषि के लिए अनुकूल होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद में बजट पारित होने की विभिन्न अवस्थाओं होती हैं जिसमें से बजट को प्रस्तुत करना, आम चर्चा करना, उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच करना, यह प्रथम 3 है। उसके बाद की जो 3 अगले चरण हैं वो कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए उसके बाद अगले जो चरण हैं उसमें उसके बाद आता है आपका अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है और फिर जो है वित्त विधेयक पारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित होना, फिर वित्त विधेयक पारित होना। ऑप्शन सी। अगस्त 2023 में पारित भारतीय प्रबंधन, यहाँ से आपके करंट के क्वेश्चन शुरू हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को मंजूरी दी गई थी? यह जो मंजूरी दी गई थी वह 11 अगस्त 2023 को दी गई थी। 11 अगस्त 2023 को। अगर यह जो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक, क्योंकि इसका जो आंसर है यहीं पे दे दिया है 11 अगस्त 2023। अगस्त 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है? केरल, असम, मिजोरम या फिर मेघालय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मिजोरम। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन तुर्की के सबसे अधिक ऊंचाई पर्वत पर जो माउंट अरारात है जिसकी ऊंचाई 5137 मीटर है, इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? यह जो है लक्ष्मी झा है, लक्ष्मी झा। ऑप्शन बी। अगस्त 2023 में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था?
पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा का आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की एक नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन है। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल की शुरुआत की गई है? केरल सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नमो 108 नामक पुष्प की किस नई प्रजाति का अनावरण किया गया था? यह कमल की एक नई प्रजाति थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? के राजा रमन अध्यक्ष हैं IFSCA की, वैभव तनेजा CFO हैं टेस्ला मोटर्स, प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं NGT के। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा स्थापना को मंजूरी दी गई है? कहाँ पे यह मंजूरी दी गई है? आगरा में। ऑप्शन ए। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक अर्थात जो आपका बुर्का है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह प्रतिबंध लगाया गया था फ्रांस द्वारा। अगस्त 2023 में जारी एक आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया है? ब्राजील को पीछे छोड़ करके विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया है। ऑप्शन सी। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? इनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका स्थापना जो है 1970 में किया गया था इनके द्वारा। अगस्त 2023 में 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है वह इंदौर में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन यह किया गया था बेंगलुरु में। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यह जो है प्रदान किया गया था राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ को। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। अगस्त 2023 में किस देश के नाओमी पार्क को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया? इनका जो संबंध है वह अमेरिका से है, USA से। अगस्त 2023 में आइस इंडेक्स 2023 नामक जो नौसैन्य अभ्यास है वह किस देश के बीच में हुआ था? भारत और दूसरा देश कौन था? दूसरा देश था ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी दी गई है? यह जो है बैंक ऑफ इजराइल था, बैंक ऑफ इजराइल। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने अपना पदभार ग्रहण किया था? प्रकाश श्रीवास्तव ने। अगर पीछे के क्वेश्चंस करंट वाला आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आराम से दे दिए होंगे, क्योंकि जो मिलान करने वाला आया था उसमें यह क्वेश्चन जो है दिया था, ऑप्शन दिया था। ठीक है। अगस्त 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका जो आयोजन है यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी वह युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, यह इसकी थीम थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल का गठन किया गया था? यह पैनल का जो गठन किया गया था वह महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर वीडियो शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।